पूर्ण विश्राम इस पाठ के लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार। तो आइए सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखते हैं। लेखक सत्यकाम विद्यालंकार, इनका जन्म 1935 लाहौर में हुआ। आप सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं हैं। लेखन व्यावहारिक है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। प्रस्तुत हास्य व्यंग कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं। तो यहाँ पर यह जो कहानी है यह हास्य व्यंग है। व्यंग करना यानी मजाक उड़ाना, हंसना। तो इस कहानी के माध्यम से यह जो लेखक है इन्होंने हमें कुछ समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में यानी यह जीवन में बहुत भागदौड़ होती रहती है और इस भागदौड़ में विश्राम के पल हमें बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते और हमारे जीवन में ऐसे विश्राम के पल आ भी गए तो भी हम अपने घरों की उलझनों में इतने उलझे हुए रहते हैं कि हर पल हमें अपने घर का ही ख्याल रहता है और इसलिए हम ऐसे विश्राम के पलों का आनंद नहीं उठा पाते हैं। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है। दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मज़ा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। यहाँ पर आए हुए शब्दार्थ हम देखते हैं। सीरियस यानी गंभीर, विश्राम यानी आराम, प्रसन्न यानी खुश और निरोग यानी स्वस्थ। इस कहानी के पहले प्रसंग में हम देखते हैं कि एक श्रीमान है, यह डॉक्टर के पास चले गए हैं। इनकी तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन डॉक्टर ने उनसे कहा कि तबीयत के बारे में कोई सीरियस यानी गंभीर बात नहीं है, सिर्फ उन्हें विश्राम की, पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। और इसीलिए श्रीमान घर जाकर अपनी श्रीमती जी से बात करके यह विचार विनिमय करते हैं कि वे जुहू पर घूमने जाएंगे। हमें पता है कि मुंबई के समंदर के पास यह जुहू बीच है और इनकी पत्नी भी बहुत प्रसन्न हुई है, खुश हुई है, क्योंकि दूसरे दिन पूर्णिमा थी और चांदनी रात का मज़ा है यह जुहू पर आता है। इसलिए उन्होंने एक दिन पहले से ही, रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी और उन्होंने 2 बजे का अलार्म लगा दिया और 2 बजे से पहले उठकर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। सूची यानी एक लिस्ट बनाकर उन्होंने अपने पति को दे दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वाल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि चीज़ें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियाँ भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। अगर हम हमारे अपनी गाड़ी से अगर हम घूमने जाते हैं तो हमें सबसे पहले, खुद से पहले गाड़ी के बारे में सब तैयारी कर लेनी चाहिए और गाड़ी कहीं रास्ते में पंक्चर न हो जाए, इसकी भी तैयारियाँ, इसकी सावधानियाँ हमें बरतनी होती है। और इसलिए यह जो श्रीमती जी है इन्होंने यह सामान की सूची श्रीमान को दे दी है और यह श्रीमान भी दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी यानी
भिंडी बाज़ार के पास मुंबई में स्थित एक जगह है, वहाँ से एक मिस्त्री लाए। मिस्त्री यानी जो घर का कामकाज करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो श्रीमान है, इनके घर की चटखनियाँ है। चटखनियाँ यानी खिड़कियों को जो हम लगाते हैं, खिड़कियों को बंद करने के लिए जो कड़ी होती है, वह चटखनियाँ ठीक करने के लिए वह एक मिस्त्री लाए। और मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते उनकी दिल की धड़कन दुगनी हो गई, यानी वह बहुत थक गए हैं। और इस प्रकार उन्होंने जाने की तैयारियां बड़ी ज़ोर से शुरू की है। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। और इस प्रकार उनको पूर्ण विश्राम करना था। और जुहू बीच पर जाने के लिए दोनों भी बहुत खुश थे, आनंदित थे। और उन्होंने ऐसे सोच लिया कि आज 2 दिन हमें परेशानी होगी, लेकिन जब हम जुहू बीच पर जाएंगे तब हमारी सारी थकावट, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो श्रीमती जी है, या अपने घर की जो पत्नी होती है या घर की जो स्त्री होती है, वह हर एक काम में बहुत बारीकी से वह ध्यान देती है। और यहाँ पर श्रीमती जी ने अपने कर कमल यानी अपने हाथ से उन्होंने यह घड़ी में अलार्म लगा दिया है और खुद बाहर जाकर उन्होंने मुआयना कर लिया। मुआयना यानी उन्होंने तसल्ली कर ली कि निरीक्षण कर लिया, जांच कर लिया कि सूची में लिखा हुआ सामान गाड़ी में है या नहीं। सुबह होते ही 5 बजे अलार्म हो गया और अलार्म ने शोर मचाया और श्रीमान और श्रीमती जी जग गए, क्योंकि उन्हें जुहू बीच पर घूमने के लिए जाना था। बच्चों, जब आप कहीं दूर घूमने के लिए जाते हो तो आपको आपके साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर जाना पड़ता है। और यहाँ पर भी श्रीमान और श्रीमती जी ने ऐसा ही किया है। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुँच गई। यानी रोशनी हो गई और यहाँ श्रीमती और श्रीमान में पूरी तैयारी कर ली थी। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था, वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने, ढौकनी करने में चला गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो हमारे सामने संकट आ खड़ा होता है। तो और इनके सामने भी क्या संकट आया है, तो स्टोव ने उन्हें धोखा दे दिया, यानी यह स्टोव चल ही नहीं रहा था। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और इस प्रकार दोनों ने चाय का जो प्रोग्राम था, चाय पीना था, उसे स्थगित यानी रद्द किया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। और ये दोनों बड़े एकाग्र हो गए, तल्लीन हो गए और हर एक चीज़ को वह ध्यान में रखकर वह बैग भरने में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। और इस प्रकार बाद में जब श्रीमान ने याद किया तो उन्हें ऐसा लगा कि नेपोलियन ने भी शायद ऐसी तैयारी नहीं की होगी, ऐसी तैयारी उन्होंने की थी। ऐसी महत् योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस घर में जो श्रीमान और श्रीमती यानी जो पति पत्नी हैं, इनमें एक सहकार्य यानी मदद की भावना है। कोई किसी को कम नहीं समझता है, दोनों भी एक दूसरे को मान सम्मान देते हैं और दोनों भी घर के सारे काम दोनों मिलकर करते हैं। हमें भी अपने परिवार में यह सहकार्य की भावना, सहयोग की भावना रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो घर के सारे सदस्य खुश रहेंगे और सारा काम जल्दी भी हो जाएगा। घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ अकेली औरत पर नहीं आएगी,
तो यहाँ पर हमें यह सीखने मिलता है कि घर में पति और पत्नी का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी ने मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार ज़रूर रख लेना। यहाँ पर आए हुए शब्दार्थ देखिए। मूल मंत्र यानी सिद्धांत, सहयोग यानी सहकार्य, मदद। यहाँ हम देख रहे हैं कि यह जो श्रीमान और श्रीमती जी है, इनके बीच में यह जो सहकार्य की भावना है और वे कहते हैं कि यह जो सहकार्य करना, मदद करना, यह उनके जीवन का मूल मंत्र है। और सहयोग मन, वचन और कर्म। हमारे मन में अगर सहकार्य की भावना है तो हमें शारीरिक रूप से हमें हमारे घर में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और इस प्रकार अगर हमारे मन में एक दूसरे के प्रति सहकार्य की भावना रहेगी, एक दूसरे के प्रति प्यार रहेगा, अपनापन रहेगा, तो हमारे बीच कभी झगड़े नहीं होंगे और हर घर का हर एक सदस्य सुखी रहेगा, घर में शांति रहेगी। श्रीमती जी ने श्रीमान को उनके कामों की याद दिलाई और यह जो श्रीमान है यह श्रीमती जी के चिंताओं में हाथ बटाने लगे और उन्होंने अपनी श्रीमती जी को याद दिलाया कि पूड़ियों के साथ यह मिर्ची का अचार है, यह ज़रूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूँगा, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ने भी बहुत सारी चीज़ें अपने साथ ली है। मिर्ची का अचार लिया है, पूड़ियाँ ली है, उसके साथ साथ गुलबंद भी लिया है जो श्रीमान ने कश्मीर से अपनी पत्नी के लिए लाया है। और वह अपनी पत्नी को याद दिला रहे हैं कि जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है और वह अपने साथ वह गुलबंद ले ले। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो श्रीमान और श्रीमती जी हैं, इनके बीच में एक अपनापन है, एक प्यार है और इस प्रकार दोनों एक दूसरे को याद दिला रहे हैं और सारी चीज़ें यह बैग में रख रहे हैं। यहाँ पर एक मुहावरा आया है, हाथ बटाना यानी मदद करना। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए। दिवाली के समय मिठाई बनाने के लिए मैंने मेरी माँ से हाथ बटाया।